आप खुदा बेटे खुदा उल कुद्दस के नाम में शुरू करते हैं। आज का सेशन जो है, आज एक दफ़ा फिर हम उसी इंसान के साथ बात करने जा रहे हैं जो झूठी मसीहत का दावा कर चुके हैं, कल की अवतार होने का दावा कर चुके हैं, भगवान शिवा होने का दावा कर चुके हैं और बहुत सारे इनके दावा जाते हैं। ये खुद को नटवर लाल भी बोलते हैं। तो दूसरी बात कि इनकी एक्टिंग जो है वो बहुत कमाल है। एक्टिंग जो है, ये एक्टिंग में माहिर हैं और जो इनकी एक्टिंग है उनका मैं फैन हूँ, यकीन करें, बहुत आला एक्टिंग करते हैं ये। और आज आपके साथ एक दफा फिर मुखातिब है आपका होस्ट खुरम सदीक, और दूसरी नशिस्त पे हमारे साथ हैं सीनियर पास्टर ज़हूर मसीह साहब, और तीसरी नशिस्त पे हमारे साथ मौजूद हैं जोसेफ भट्टी साहब। और जिनके साथ हम बात करने जा रहे हैं उनका नाम है मोहम्मद मौदूद अहमद खान, इंडिया से। तो सेशन स्टार्ट करते हैं। मैं जोसेफ भट्टी साहब को दावत देता हूं कि वह आए और इस सेशन को शुरू करें। जी जोसेफ साहब। जी, खुदावंद यीशु मसीह के अजीम कवि और कादर नाम में जोसेफ मॉरिसन भट्टी की तरफ से आप सबको सलाम। और मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ खुरम भाई, पास्टर ज़हूर, सीनियर पास्टर वॉरियर ऑफ जीसस ग्रुप के, इनका और मौदूद अहमद खान साहब का, कि आप लोगों ने सबने टाइम दिया और ताकि हम इस सेशन को आगे बढ़ा सकें। अच्छा, आज जो मौजू है वो है कि खुदावंद यीशु मसीह की आमदे सानी का वक्त मुकर्रर बाइबल मुकद्दस से। चूंकि ये मौजू जो था ये मौदूद साहब ने ही चुना था, इसके ऊपर बात होगी और मौदूद साहब को पहले दावत दी जाएगी, वो 7 मिनट बात करेंगे। उसके बाद फिर 7 मिनट पास्टर ज़हूर साहब को दिए जाएंगे, और फिर 5 मिनट, फिर 5 मिनट, फिर 3-3 मिनट के अंदर इन दोनों ने कंक्लूड करना होगा, क्योंकि हम वीडियो छोटी बनाते हैं ताकि लोगों को फिर ज्यादा बड़ी देखने में थोड़ी प्रॉब्लम। अच्छा, जो भी बात होगी पास्टर ज़हूर और मौदूद अहमद खान साहब दोनों हवाला करेंगे, हवाला कोड करेंगे, और सामने या तो स्क्रीन पे या सिर्फ हवाला कोड कर दें कि बाइबल मुकद्दस की फलानी आयत, और हाँ जी, फलाना जो इस चैप्टर की इस आयत के अंदर ये बात है यूं। अच्छा, अब पहले 7 मिनट दिए जाएंगे मौदूद अहमद खान साहब को। जी, तो मौदूद अहमद साहब, आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सारे मोमिनों को, अहले किताबियों को जो अपनी अपनी अहले किताबों पर ईमान रखते हैं और एक अल्लाह पर, यहोवा पर, याहवे पर, एलोहिम पर, राह पर यानी महाविष्णु ओम पर जो ईमान रखते हैं, एक मालिक पर, उसके नाम से शुरू करता हूं मैं। अल्लाहु अकबर। देखिए जनाब, अहले ईमान, अहले किताब वो लोग होते हैं जो किताब को देखकर, किताब की बातों को, पेशगोइयों को यानी प्रोफेसीज को पूरा होता देखकर अपनी जिंदगी में, वो अगर अपने सामने पूरा हो रहा हो उनकी जिंदगी के सामने, तो उसे कबूल कर लेते हैं। और वो लोग जो इंतकाल कर गए, ये निशानियां पूरी होने से पहले 2000 साल से लोग मरते गए, मरते गए, मरते गए, वो तो मजबूर थे क्योंकि उनकी मौत और जिंदगी का वक्त अल्लाह ने तय कर लिया था। लिहाजा अब जब वक्त आ गया है, तब निशानियां पूरी हो गई हैं, आपके सामने पूरी हुई हैं, तो पहले अपने आप को खुशकिस्मत समझें और उस मालिक ने जो आपको किताब दी है, उस किताब की निशानियां होते देख कर कंपेयर करके ईमान ले आए। यही वो मोमिन की निशानी है, चाहे वो हिंदू हो या ईसाई हो, चाहे यहूदी हो या बुद्ध मत वाला हो, वो सच्चा ईमान वाला है, वरना फिर मुनाफिक हो जाएंगे। क्योंकि देखिए, मालिक जो है यहोवा यानी अल्लाह यानी हमारा हेवनली फादर जो है, वो बड़ा दयालु है। वो आपने देख लिया कि जब निशानियां मसीह दज्जाल की, जिसे एंटी क्राइस्ट 666 कहा गया है बाइबल रेवलेशन चैप्टर 13 में, जिसके आने के बारे में पूरे जमाने वालों को बता दिया गया, जिसका जिक्र 2 एस्दरास चैप्टर नंबर 11 में मौजूद है। समझे आप, ये पूरा एक झूठे मसीह की रियासत है, झूठे मसीह की रियासत, फाल्स मसीहा। तो ये जब निशान पूरा हो जाए और फिर उसी ग्रुप में मसीहा यानी मसीहा, लॉयन ऑफ जुदा यानी लॉयन ऑफ यहूदा यानी नरसिम्हा,
भगवान नरसिम्हा यानी माँ के भग से जो पैदा होता है, पेट से जो पैदा होता है, वोम से, उसे भगवान कहते हैं। तो वो जब आ जाए आपकी जिंदगी में तो देखकर मान लेना चाहिए। तो मालिक ने इसका आपको निशान दिया था। एक बात तो ये बात सच है कि मैं पिछले जन्म में ये बोला था कि कोई नहीं जानता वो वक्त सिवाय हमारे हेवनली फादर के, कि जब वो वक्त पूरा होगा तो वो जाहिर करेगा। जब मैं आऊंगा दोबारा तो ही मैं ही वो 7 सील्स खोलूंगा, मैं ही वो सारे पेशगोइयों का राज खोलूंगा। मेरे जन्म के बाद ये राज खुलने वाला था ऑटोमेटिकली, नेचुरली। जैसे मसीह दज्जाल का आना यानी एंटी क्राइस्ट सुपर 6 का आना, उसी ग्रुप में मेरा पैदा होना, फिरौन और मोसेस की स्टोरी को दोहराने के लिए। लिहाजा इसका वक्त दिया गया था बाइबल में, जो कि सील्ड प्रोफेसीज में था। आम लोग इसे पढ़ नहीं पाएंगे, सिर्फ वो दानिशमंद लोग समझेंगे, लेकिन जब मैं आकर उसको बताऊंगा तब वो जाहिर हो जाएगी बात। तो वो था होसिया चैप्टर नंबर 6 में दूसरे दिन, 2 दिन और तीसरे दिन, यानी थर्ड मिलियनम का शुरू होना और 2000 साल मुकम्मिल होना। क्योंकि यहोवा के पास एक दिन से मुराद 1000 साल है। इसका कुरान से भी प्रमाण है, इसका भगवत गीता से भी प्रमाण है, यानी प्रूफ है। तो आप देख लें कि ब्रह्मा का एक दिन 1000 साल का होता है, 1000 युग का भी होता है। तो ये बाइबल में भी इसका जिक्र है, भगवत गीता में भी इसका जिक्र है और कुरान में भी इसका जिक्र है। लिहाजा 2 दिन के बाद यहोवा यानी ओम यानी अल्लाह यानी हरिओम जो है शुरू करने वाला था, रिवाइव करना यानी लोगों को बचाना। और 2000 साल के बाद तीसरा 1000 साल, क्योंकि बिब्लिकल कैलेंडर के मुताबिक 360 दिन का एक साल होता है। तो पूरे 2000 साल अगर आप देखें तो वो मुकम्मिल हो गए 1972 को, और फिर 1973 को मेरा जन्म हुआ, और वहां से ल्यूनर कैलेंडर के हिसाब से एक वक्त हुआ। फिर अब तीसरा 1000 यानी मिलेनियम शुरू हुआ, थर्ड डे। अब आप देख लें शुरुआत का वक्त। फिर ये सारे निशान जो है, और इसके अलावा इसी पीरियड में जाहिर होना था। मेरी 24 मार्च डेट ऑफ बर्थ भी आती है बाइबल में, ओल्ड टेस्टामेंट में। मसीहा को टेंपल ऑफ लॉर्ड कहा गया, यानी जीसस क्राइस्ट ऑफ सेकंड कमिंग को मंदिर कहा गया यहोवा का। लिहाजा 24 मार्च की बुनियाद मंदिर की, और उसका कंप्लीट होना 24 मार्च को लिखा हुआ है। तो 24 मार्च को आप मिला लें जो ज्यूइश कैलेंडर के मुताबिक, तो वो उनके कैलेंडर के मुताबिक अगर आप मिलाएं तो वो डेट आती है 24 मार्च। और फिर आप होसिया चैप्टर का थर्ड डे मिला लें तो 1973, क्योंकि 1972 को तो 2000 साल मुकम्मिल हुए। लिहाजा ये डेट ऑफ बर्थ मेरी होती है। फिर इसका जिक्र सिर्फ हिंदू बाइबल यानी क्रिश्चियंस और जुडाइज्म में नहीं, बल्कि इस्लामिक प्रोफेसीज में भी मौजूद है। 1.5 दिन का वक्त अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिया गया उम्मत को, यानी जिससे मुराद 1500 साल थे ल्यूनार, जो 1450 साल अब मुकम्मिल हो रहे हैं। फिर इसका वक्त सिर्फ मुस्लिम्स में नहीं बल्कि हिंदूज में भी दिया गया था। कल की अवतार का युग दिया गया था, लेकिन वहां पर उम्र उस वक्त 1000 साल थी नूह अलैहिस्सलाम के जमाने में, तो उसको रिड्यूस कर दिया गया और वो जाकर 60 साल के हिसाब से, तो वो जो दिन थे सारे रिड्यूस कर दिए गए, तो उसका भी पीरियड दिया गया था। चैत्र का महीना यानी मार्च आता है और उसका युग भी दिया गया। और वीर ब्रह्मेंद्र महास्वामी ने इस पे रिसर्च करके किताब भी लिखी है हिंदूज में कि 1999 वो साल होगा मसीहा के जहूर होने का। लिहाजा ऐसा ही हुआ। काली युग 5101 कहते हैं, अगर आप गूगल पर जाकर चेक करें तो सारी इंफॉर्मेशन आजकल गूगल पे मिल जाती है, कुरान भी मिल जाती है, हदीसें भी मिल जाती हैं सारी, तो भगवत गीता मिल जाती है, बाइबल मिल जाती है। लिहाजा सब कुछ आपके हाथ में है। तो वो वक्त अब पूरा मुकम्मिल हो गया है और अब कोई मसीहा कोई आने वाला नहीं आसमान से, क्योंकि मैं आसमान पे गया ही नहीं था, मेरा दूसरा जन्म हुआ, हिंदुस्तान को भी रिप्लेस कर दिया गया। यानी इसराइल, स्टेट ऑफ इसराइल को आंध्र प्रदेश हिंदुस्तान से बस रिप्लेस ये कर हो दिया गया गया। टाइम, बस टाइम हो गया जी। बहुत शुक्रिया। माइक म्यूट करते हैं, अपना माइक म्यूट करते हैं सर, ओके। ताकि वो रिकॉर्डिंग में मसला ना है। बहुत शुक्रिया जी पास्टर जी। आपका टाइम स्टार्ट होता है और मौजू के खिलाफ ही गए इस दफा।
ये फिर मौजू पे बात नहीं की। चलें, आपका टाइम स्टार्ट होता है, मैं आपको टाइम जी आप अपना माइक अनम्यूट कर लें और ये आपका टाइम शुरू हो गया पास्टर जी। खुदा यसू मसीह के अजीम और जलाली नाम में आप सबों की सलामती हो, और जितने भी हाजरीन नाजरीन सुन रहे हैं, खुदा हम सबको बड़ी बरकत दे। आज शाम एक बार फिर मैं वॉरियर ऑफ जीसस के चैनल के तवस्सुत से खुदा के कलाम को आप सब तक पहुंचाने के लिए, मैं सारी काविशों के लिए जो वॉरियर ऑफ जीसस के चेयरमैन, फाउंडर और उनके साथ जितने रिलेटेड भाई हैं, उन सबका मैं शुक्रगुजार हूँ, खुदा का शुक्रगुजार हूँ आज एक बार फिर खूबसूरत शाम के लिए, इस वक्त के लिए। उसी में मेरे अजीजों, जैसा कि इस शख्स ने आज फिर एक बात की कि होशिया चैप्टर 6 के बारे में इन्होंने कहा कि वहां पर जो है मेरे आने की बाबत जो है बात की गई, यानी कि वहां पर अगर हम पढ़ें तो ये बिल्कुल झूठ साबित होता है। वहां पर खुदावंद यीशु मसीह के आने की बाबत नहीं बात की जा रही, बल्कि जिंदा होने की बाबत बात की जा रही है। खुदावंद यीशु मसीह के तीसरे दिन जो है, 2 दिन के बाद उनका जिंदा होना जो है उसकी बात की जा रही है। कि खुदा का पाक कलाम ये बताता है, जब हम होशिया चैप्टर 6 पढ़ते हैं तो आयत नंबर 2 में लिखा है, वो 2 रोज के बाद हमको हयात ताजा बख्शेगा और तीसरे रोज उठा खड़ा करेगा और हम उसके हजूर जिंदगी बसर करेंगे। आमीन। यहाँ पर हम देखते हैं खुदावंद यीशु मसीह के साथ बहुत से जो मुर्दे थे वो भी जी उठे। चैप्टर 27 मत्ती रसूल का इंजीली बयान पढ़ते हैं तो वहां पर मत्ती रसूल का इंजीली बयान 27वें बाब में जब हम देखते हैं तो वहां पर लिखा है कि और बहुत सी जो कब्रें थी वो खुल गई थी, यानी कि और बहुत से लोगों को हयात ताजा बख्शी गई थी। और ये खुदावंद यीशु मसीह के जिंदा होने की पेशन गोई थी, ना कि दोबारा आने की पेशन गोई। दोबारा आने के बारे में खुदा का पाक कलाम बार बार हमें बताता है कि उस वक्त की बाबत, उस घड़ी की बाबत कोई नहीं जानता। उस वक्त उस घड़ी की बाबत कोई नहीं जानता, ना फरिश्ते ना बेटा मगर बाप। इसका मतलब यह है कि खुदा खुद ये भेद अपने पास रखता है। उस वक्त की बाबत कोई बंदा नहीं जानता कि वो वक्त कब आएगा जब खुदावंद यीशु मसीह आएंगे। अकॉर्डिंग टू बाइबल जब हम देखते हैं तो कलाम मुकद्दस के मुताबिक, जैसा कि खुदा के पाक कलाम में इमाल 1 बाप और आयत नंबर 7 में लिखा है, सूरह के इमाल उसका पहला बाप और वर्स नंबर 7 लिखा है, उसने उनसे कहा, उन वक्तों और म्यादों का जानना जिन्हें बाप ने अपने ही इख्तियार में रखा है तुम्हारा काम नहीं। आमीन। तो ये इंसान के बस की बात नहीं है कि कोई बंदा इन वक्तों के बारे में जान सके। कलाम मुकद्दस के मुताबिक ये इख्तियार खुदा ने अपने ही पास रखा है। और इस शख्स की इन बातों से बड़ी अहमकाना सी जो खुशबू एक नजर आ रही है और सब तक पहुंच रही है, वो ये है कि ये बहुत सी आयात को जो है वो तोड़ मरोड़ कर पेश कर रहे हैं। होशिया चैप्टर 6 में ना कि खुदावंद यीशु मसीह के आने की बल्कि जिंदा होने की बाबत थी और लोगों को भी हयाते ताजा बख्शने की बात थी, जो कि बहुत से लोग जो थे वो कब्रें खुलने के बाद जो है बहुत से लोग जिंदा दिखाई दिए मुकद्दस शहर में, मत्ती चैप्टर 27 के मुताबिक। और फिर वो आसमान पर भी उठाए गए, जो कि ज़बूर की किताब में और खतूत में भी इसके बारे में किताब मुकद्दस में आया कि वो कैदियों को साथ ले गया। और ये हम देखते हैं किताब मुकद्दस के मुताबिक, ठीक जब इमाल पहला बाप उसकी वर्ष नंबर 7 पढ़ते हैं तो खुदा का पाक कलाम वाजे तौर पर बताता है कि वक्तों और म्यादों का जानना जिन्हें बाप ने अपने ही इख्तियार में रखा है तुम्हारा काम नहीं। आमीन। तो इसलिए कोई शख्स भी ये दावा नहीं कर सकता कि मुझे इन सालों के बारे में पता है, मुझे इन वक्तों के बारे में पता है, मुझे उस घड़ी की बाबत पता है, और ना ही कोई दावा कर सकता है कि वो वक्त कब आएगा। ये खुदा ने खुद ही अपने पास इख्तियार रखा है, ये किसी को मालूम नहीं है। और मजीद जब हम आगे बढ़ते हैं तो इन्होंने कहा जी 1000 वर्ष की बाबत जो बातचीत करते हैं, तो ये मैं बताते चलूं, खुदा की नजर में जैसा कि दूसरा पत्रस 3 बाब आयत नंबर 8 और 9 जब हम पढ़ते हैं तो लिखा है कि खुदावंद के नजदीक एक दिन 1000 वर्ष के बराबर और 1000 वर्ष एक दिन के बराबर है। तो किताब मुकद्दस के मुताबिक हम देखते हैं ये एक दिन 1000 वर्ष के बराबर और 1000 वर्ष एक दिन के बराबर, ये एक तशबीही कलाम है, फिजिकली तौर पर नहीं, ये समझाने के लिए, गाइड करने के लिए एक तशबीह तन खुदा ने कलाम दिया, एक तशबीही कलाम है। इसका मतलब है गैर मुअय्यना मुद्दत, जो कि इसकी तस्दीक करता है ज़बूर 90। पढ़ने वाले पढ़ सकते हैं, मेरे सर निकाल भी सकते हैं। और मैं बताता चलूं खुदा के जलाल के लिए
कि जब ज़बूर 90 हम पढ़ते हैं तो वहां पर वाज़ेह तौर पर फिर 1000 वर्ष को रात के एक गुजरे हुए पहर के साथ भी तशबीह दी गई है। ज़बूर 90 और आयत नंबर 4 पढ़े तो लिखा है, क्योंकि तेरी नजर में 1000 वर्ष ऐसे हैं जैसे कल का दिन जो गुजर गया और जैसे रात का एक पहर। आमीन। तो यहाँ पर रात के पहर के साथ भी यानी 3 घंटे के साथ भी एक दिन को तशबीह दी गई है और एक दिन 1000 वर्ष के बराबर। ये एक गैर मुअय्यना मुद्दत है जो कि तशबीही तौर पर इस्तेमाल किया गया, यानी कि गैर मुअय्यना मुद्दत जिसके बारे में कोई नहीं जानता कि वो वक्त कब आएगा, बल्कि बहुत सी जगहों पर हम देखते हैं कि खुदावंद का दिन चोर की तरह आ जाएगा, यानी कि किसी को मालूम नहीं है कि वो कब आएगा। तो इसलिए मसीह में मेरे अजीजों ये बात मैं वाज़े करता चलूं। और मजीद जब हम आगे बढ़ते हैं तो अकॉर्डिंग टू बाइबल ये किताब मुकद्दस में दर्ज है अयूब का। जब हम सहीफा पढ़ते हैं तो अयूब 36 बाब और आयत नंबर 26 वाज़े हो जाता है। अयूब की किताब और उसका 36 बाब और आयत नंबर 26। अयूब की किताब अयूब नबी का सहीफा उसका 36वां बाब और आयत नंबर 26 में लिखा है, देख खुदा बुजुर्ग है और हम उसे नहीं जानते, उसके बरसों का शुमार दरियाफत से बाहर है। आमीन। तो यहाँ पर किताब मुकद्दस ये वाज़े करती है कि खुदा के बरसों का शुमार दरियाफत से बाहर, यानी कि कोई बंदा जो है इसको दरियाफ्त नहीं कर सकता, कोई मेंशन नहीं कर सकता, कोई उन सालों के बारे में अपने तौर पर ये नहीं बता सकता कि वो दिन वो साल कितने पहर का, कितने घंटों का या कितनी मुद्दत का होगा। ये खुदा ताला की जात ही बेहतर जानती है। इसके बारे में कोई इंसान जो है वो बिल्कुल इसको वाज़े नहीं कर सकता, ना आपको बता सकता है। इसके बारे में जितनी किताबें मुकद्दस ये रहनुमाई करती है उसके मुताबिक लिखा है कि उसके बरसों का शुमार दरियाफत से बाहर है। इसका मतलब है कि खुदा के बरसों का कोई शुमार नहीं कर सकता कि वो कितने मुद्दत के हैं। आपका टाइम हो गया भाई, टाइम हो गया आपका। जी मौदूद साहब, अब आपको 5 मिनट दिए जाएंगे, फिर उसके बाद 5 मिनट पास्टर ज़हूर को। आपने इनके हवाले जो इन्होंने दिए हैं वो हवाले अब आपने लफाजी नहीं करनी, आपने उन हवालों को आगे हवालों के साथ ही रिफ्यूट करना है। जी जी शुरू हो जाए। एक मिनट मैं आपको जो बोलूंगा सुन लीजिए। खास तौर से हवाले तो आप लोगों को याद रखने जरूरी है। मैं तो जीसस क्राइस्ट हूँ, मसीहा इब्ने दाऊद, लिहाजा मैं तो मास्टर हूँ। आप लोगों को याद रखने हैं। मैं आप जरा सुनिए, गौर से मेरी बात सुनिए। आपने कहा ये 2 दिन का जो जिक्र है, 3 दिन का जिक्र है, ये फर्स्ट कमिंग के बारे में है। ये फर्स्ट कमिंग के बारे में एक पहला इशारा तो होता है, लेकिन इसकी तस्दीक के लिए इसका मेटाफोरिकल दूसरा सेंस 2000 साल होता है और तीसरा 1000 साल शुरू होना। क्योंकि आप लोग जो है कोई इस्लामिक स्कॉलर्स या क्रिश्चियनिटी के स्कॉलर्स नहीं हैं या कोई जुडाइज्म के स्कॉलर्स नहीं हैं। आप लोग इस इन्वेस्टिगेशन और इस रिसर्च से बहुत दूर हैं। इसी रिसर्च के बिना पर बहुत से आज आप यूट्यूब चैनल्स पर देखेंगे कि बहुत बड़े इन्वेस्टिगेटर्स, क्रिश्चियन स्कॉलर्स और ज्यू स्कॉलर्स और इस्लामिक स्कॉलर्स ने अपने बयान दिए हैं कि छोटी निशानियां क़यामत की पूरी जाहिर हो गई, अब तो बड़ी भी जाहिर हो गई। अब जरा आप नोट फरमा लीजिए, अगर ये आपकी बात के सिर्फ तीसरे दिन मेरे जाग उठने की होती तो फिर सारी दुनिया के जो रिसर्चर्स स्कॉलर्स हैं और सारी दुनिया में जो एक हाहाकार मची हुई, एक डिमांड मचा हुआ है, ये नहीं होता और इतने बड़े स्कॉलर्स वेट नहीं करते और नहीं बोलते कि जीसस इज कमिंग इन 2012, जीसस अब 2012 में आ रहे हैं, 2014 में आ रहे हैं, 2018 में आ रहे हैं, टाइम हो गया है। इसराइल कायम होने के बाद ये एक जनरेशन खत्म होने तक के मसीहा जाहिर हो जाएगा। ये जो डैनियल प्रोफेसी में लिखा हुआ है 70 वीक्स का, ये सारी बातें आपने नजरअंदाज कर दी क्योंकि सिर्फ आप ही ये समझते हैं कि आप ही अहले किताब हैं, लेकिन कुरान हदीस को मानने वाले भी हैं। तो निशानियां जो है कुरान में जो दी गई हैं कि हम हमारा राज नहीं बताते मगर एक रसूल को, सूरह जिन में आयत नंबर 27 में है। क़यामत कब आएगी बोलो, तो क़यामत का जिक्र है। वो जो आप बोल रहे हैं ना, वो दिन कोई नहीं जानता, वो क़यामत का दिन है। वो मैं भी नहीं जानता, अभी भी नहीं जानता, लेकिन मुझे बताया गया है पीरियड 400 साल मेरे किंगडम का बताया गया है। 2 एस्दरास चैप्टर नंबर 7 में अगर आप देखें, जो कि बहुत सारी बाइबल में ओमिट कर लिया गया है,
वो बुक में अगर आप देखें तो 2 एजरास चैप्टर नंबर 7 देखिए, मसीहानिक किंगडम 400 साल तक रहेगा और फिर इसके हिसाब से मसीहा जानता है वो वक्त, तो 400 साल के बाद ही, मेरे जन्म से ले लें, मेरे ज़हूर से ले लें, तो 400 साल का पीरियड इस दुनिया का रहेगा, हमारा रिलीजियस डायनेस्टिक किंगडम रहेगा, उसके बाद ही क़यामत आने वाली है। इतना नोट कर लीजिए। लेकिन ये क़यामत सुग़रा है, यानी छोटी क़यामत का वक्त स्टार्ट हो रहा है। आप जरा नोट करें, जो निशानियां छोटी छोटी दी गई थी क़यामत की, हदीस में वो पूरी हो गई हैं, और उसके बाद जो बड़ी निशानियां दी गई थी, मसीह दज्जाल का आना, एंटी क्राइस्ट सुपर 6 का आना, यानी मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी उसके खलीफाओं का एक झूठे मसीह की रियासत 209 कंट्रीज में टेरिटरीज को मिलाकर जाहिर हो जाना, फिर याजूज माजूज का जाहिर होना 2020 में जो हो गया, फिर यानी गॉग मैगॉग का, कोविड-19 जो वायरस है, कोविड-19 इसका जिक्र हदीस में आता है, पूरा हुआ, और विबा का फैलना यानी वायरस का सारी दुनिया में फैलना। मेरे वीडियोस आप सारे देखें। फिर दावतुल मिनल अर्श का जाहिर हो जाना कुरान के मुताबिक, सूरह नमल, वो निशान पूरा हो गया। जो आयात कबीरा है यानी कुबरा है, बड़े आयात हैं, बड़े निशानियां हैं 10, उसमें से पूरे 8 मुकम्मिल हो चुकी हैं। अब धुआं आने वाला है। अब फिर उसके बाद जो है सूरज का जो है मेटाफोरिकली भी हो सकता है या ये रियल भी हो सकता है कि वो एक प्लैनेट जाहिर होगा, या सूरज यानी रोशनी दिन में रात में निकल आएगी। ये साबित है किताब से। तो आप सिर्फ ये ना समझे कि सिर्फ मैं बाइबल से प्रूफ दे रहा हूं, मैंने आपको कुरान से, हदीस से, वेदों से, पुराणों से भी प्रूफ दिया है। लिहाजा वेदों में क्लियरली लिखा हुआ है कि 1999 पीरियड आता है। इसके ऊपर इस हिंदुइज्म में भी स्कॉलर गुजरे हैं, वीरा ब्रह्मेंद्र महास्वामी, उन्होंने डेट भी बाकायदा दी है, 1999 के बाद कली की अवतार का ज़हूर स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि काफी रिसर्च की उन्होंने। देखिए, आप जो समझ रहे हैं कि दो दिन के बाद तीसरा दिन नहीं, तो फिर आपका जो लेवल है रिसर्च का, इन्वेस्टिगेशन का, बहुत कम है। और आप मिलाची नबी की भी बात को देखें ना, उसमें उन्होंने कह दिया कि ऑलरेडी 12,000 साल का जो युग था, उसमें से पूरा 9,000 साल गुजर चुके हैं, अब सिर्फ थोड़ा सा वक्त बाकी रह गया है। अब ये वक्त के हिसाब से आप 500 BC को मिला लें और ये 2000 ईयर्स को मिला लें, तो टाइम हो चुका है। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी 1.5 दिन का वक्त दिया था, यानी 1,500 साल का वक्त, वो वक्त भी 1450 साल मुकम्मिल हो गया। टाइम हो गया नटवर साहब, टाइम हो गया आपका जनाब। साइंसदान ये कहते हैं, यहूदी ये कहते हैं, फलाना ये कहता है, चिमकाना ये कहता है, और छोड़े दुनिया को, दुनिया क्या कहती है कहने दें उसको। वेद में ये लिखा है, गीता में ये लिखा है। मैं रॉजर मोर हूँ, मैं नटवर लाल हूँ, कभी आप अजूबा बनते हैं, कभी तूफान बनते हैं। हाँ, नटराज चले, जो भी यार, हमें तो हिंदुओं के नाम भी नहीं आते। अच्छा, इल्म चाहिए ना, बोले इल्म नहीं चाहिए, छोड़ें, कंपैरेटिव स्टडीज नहीं है आपको, और आपने, इनसे अरे बहुत दूर सर हैं पता है हमें कंपैरेटिव स्टडीज आपने क्या करनी है। कंपैरेटिव स्टडीज फोर ब्लड आपने जनाब जाहिर हो यहाँ पे चुके कोई हैं, शूट नहीं पूरे किया उनका, आपने आसमानी इसको खुद मान निशान लिया जाहिर है। हो चुके हैं। सुने तो सही, आपने खुद माना है, पास्टर ज़हूर साहब ने जो आपको हवाला दिया, आपने खुद माना है कि जी हाँ वो उसका लगता है। एक साफ साफ एक आयत आपको दी जा रही। चले खैर, मैं ज्यादा बात नहीं करूंगा। पास्टर साहब 5 मिनट हैं आपके पास जी। जी बहुत शुक्रिया जोसेफ भाई। यहाँ पर मुझे हंसी आ रही इनकी बात पर। इन्होंने कहा कि खुदावंद यीशु मसीह के आने की बाबत जिन्होंने कहा थी बस मैं ही आ गया हूँ, तो वहां पर ये बाइबल मुकद्दस वाज़ेह तौर पर साफ साफ कहती है, जब हम पढ़ते हैं पतरस के खत को, तो पतरस का खत जो है ये वाज़ेह तौर पर बताता है खुदावंद यीशु मसीह के दिन के बारे में। इन्होंने कहा जी मैंने हवालाजात दिए हैं, किसी हवालाजात में कुरान मजीद में किसी तौर पर भी उनके बारे में ये वाज़ेह तौर पर वक़्त नहीं लिखा गया। पूरी कुरान मजीद जो है इस बारे में खामोश है कि उनके वक़्त जो है वो किस दिन या किस साल या किस घड़ी को आएगा, इसके बारे में कहीं पर कुरान मजीद में मेंशन नहीं है। ये मैं दावे के तौर पर कहता हूँ। और दूसरी बात, इन्होंने वेद और दूसरी किताबों का जो है वो मतलब एक अकॉर्डिंग करने की कोशिश की, हत्या कि उनमें भी ऐसी चीजें तो नहीं है। लेकिन ना तो जितने भी अहले ईमान लोग हैं या मुसलमान हैं, अहले किताब लोग हैं, वो हिंदुओं की किताबों को बिल्कुल नहीं मानते। क्लियरली बात है, उनको गैर इल्हामी माने में कोई इल्हाम नहीं है। दूसरी बात, खुदावंद यीशु मसीह ने जब आना है तो उसके बारे में वाज़ेह तौर पर लिखा है। जब हम पढ़ते हैं ठीक दूसरा पत्रस उसका 3रा बाब और आयत नंबर 10 और 11, तो लिखा है उस दिन आसमान बड़े शोर गुल के साथ
बल्कि लिखा है लेकिन खुदावन का दिन चोर की तरह आ जाएगा, उस दिन आसमान बड़े शोरगुल के साथ बर्बाद हो जाएंगे और अजराम फलक हरारत की शिद्दत से पिघल जाएंगे और जमीन और उस पर के सब काम जल जाएंगे, जमीन पर के काम जल जाएंगे। ये सब चीजें इस तरह पिघलने वाली हैं, तो तुम्हें पाक चाल चलन और दीनदारी में कैसा कुछ होना चाहिए और खुदा के उस दिन के आने का कैसा कुछ मुंतजर और मुश्ताक रहना चाहिए, जिसके बाद आसमान आग से पिघल जाएंगे और अजराम फलक हरारत की शिद्दत से गल जाएंगे। आमीन। तो यहाँ पर मैं वाज़ेह करते चलूं, खुदावन यीशु मसीह के दिन की बाबत लिखा है कि आसमान जो है और लिखा है कि हरारत की शिद्दत से पिघल जाएंगे। तो जैसा कि किताब मुकद्दस में दर्ज है और हम पढ़ते हैं कि यीशु मसीह ने कहा क़यामत और जिंदगी मैं हूं, इसका भी इकरार करते हैं। और क़यामत क्या है? मुर्दों का जी उठना। तो जब हम पढ़ते हैं ठीक पहला थेसलुनीकियों और उसका चौथा बाब और आयत नंबर 15-16 जब हम पढ़ते हैं तो वहां पर वाज़ेह तौर पर लिखा है खुदावंद यीशु मसीह के आने की बाबत कि जब खुदावंद यीशु मसीह आएंगे तो जो जिंदा होंगे वो हवा में उड़कर उसका इस्तकबाल करेंगे और जो मुवे हुए होंगे वो उन कब्रों से निकलकर उसका हवा में उड़कर उसका इस्तकबाल करेंगे। पहले तो वो जो कब्रों में हैं मुवे हैं वो जी उठेंगे, उसके बाद जो जिंदा लोग होंगे वो भी उड़कर हवा में खुदावंद का इस्तकबाल करेंगे। तो ऐसे ही किसी का कह देना कि जी मैं मसीह हूँ और वो कलाम मुकद्दस से इतना नावाकिफ हो कि ऐसे प्रोफेसी को जो है वो ऐसे रखे थी, वो गीता ये कहती है, फलां ये कहती है, फलां वो कहती है, कोई एक हवाला जो है वो मेंशन नहीं किया। और कुरान मजीद की जहां तक ये बात करते हैं तो कुरान मजीद में खुदावंद यीशु मसीह के आने के दिन के बारे में कोई ऐसी बात मेंशन नहीं है जो कि वाज़ेह कर सके कि फलां सन में फलां डेट में खुदावंद यीशु मसीह आएंगे। इस वक्त के बारे में खुदा ही बेहतर जानता है और किताब मुकद्दस की ये तालीम है। उन्होंने बताया है कि क्योंकि क़यामत और जिंदगी वो है, उन्होंने वाज़ेह तौर पर कहा है और ऐसा हम ईमान रखते हैं। उनकी हर एक बात जो है आसमान और जमीन तो टल सकता है लेकिन उसके मुंह की बातें हरगिज नहीं टल सकती क्योंकि वो जिंदगी का मालिक है। तो इसलिए मैं ये बात वाज़ेह, इनको तो बेचारे को अपनी जिंदगी का पता नहीं है कि मैं किस दिन मर जाऊंगा, किस घड़ी मेरे साथ क्या हो जाएगा, कब मुझे फिर दोबारा जूते पड़ेंगे, इनको तो ये पता नहीं है। तो ये कहां से कोई बता सकता है कि वो दिन कब आएगा? जहां तक इन्होंने औसिया की बात की, वो भी तीसरे दिन जब वो उठे गए तो हयात ताज़ा बख्शी और बहुत से लोगों को जो है किताब मुकद्दस चैप्टर 27 मत्ती सुल्का अंजीली बयान बताता है कि बहुत सी और कब्रें खुली यीशु मसीह के जी उठने के बाद और लोग जो थे वो जिंदा हुए और मुकद्दस शहर में दिखाई भी दिए। और जहां तक ये वर्षों की बात करते हैं तो मैं वाज़ेह तौर पर बताता, अब्रानियों पहला बाब और आयत नंबर 12 में लिखा है कि उसके वर्ष खत्म ना होंगे और तेरे वर्ष खत्म ना होंगे। खुदा के वर्ष जो है वो कभी खत्म हो ही नहीं सकते। ये खुदा खुद ही खुदा ताला की जात जानती है कि वो वक्त कब आएगा, किस मुद्दत तक खुदा ने किस इंसान को जिंदा रखा है और कब किसी ने जो है वो वफात पानी है और कब जो है उसने खुद आकर अपने लोगों को ले जाना है और कब लोग जो है उस मंजर को कितने लोग देख सकेंगे उस क़यामत को। ये खुदा की जात खुद ही जानती है। इसके बारे में कोई नहीं बता सकता कि मैं उस वक्त तक जिंदा रहूंगा या नहीं रहूंगा या ये वक्त है। लेकिन किताब मुकद्दस ये बताती है कि जब खुदावंद यीशु मसीह आएंगे तो लिखा आसमान हरारत की शिद्दत से पिघल जाएंगे। अगर मत्ती सुल्का अंजीली बयान पढ़े तो लिखा सितारे आसमान से गिरेंगे। अब ये बेचारा कहता है जी कि भाई आपका टाइम हो गया। जी जी ये शुक्रिया जी, एक मिनट बस सर, एक मिनट बस। ये बेचारा कहता है कि मैं मसीह हूँ ना, तो ये अल्लाहु अकबर, टाइम हो गया जनाब, पीछे हटिए थोड़ा जनाब, बस बस पीछे हटिए, टाइम हो गया। नेटवर्क साहब से क्वेश्चन मैं करना चाहता जी जी करें सर करें। हूँ। नेटवर्क साहब जवाब दीजिएगा मेरे सवाल का। मट्टू अच्छा, आपको पता कि आप प्रोफेसी कर सकते हैं? आपको मैंने कितनी बार कहा कि मैं नबी नहीं हूँ। आखिरी नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, उनके बाद कोई नबी नहीं। मैं सिर्फ अल्लाह का खासिद हूँ। फिर आप बोल रहे हैं नब्वत करो, बता दो। अरे जनाब आप सवाल तो सुन लें। आप मसीहा हैं, कुछ तो बता सकते होंगे। आप मसीह हैं, आप लाल हैं, आप क्या पता नहीं क्या तूफान है, अजूबा है, शहंशाह है, थोड़ा सा तो कुछ तो बताएं। क्या बताऊं? अभी धुआं आने वाला है। मैं पूछने जा रहा हूँ, वो बताइएगा। अभी धुआं आने वाला है, वही बताऊंगा जो हमारे आखिरी नबी ने बताकर गया है। सुन तो ले, एक मिनट सुन तो ले उनकी बात, हमारे सवाल तो बता के गए, वही बताऊंगा।
जी माधुर साहब, मुझे सिर्फ ये बताइएगा कि आपको आइडिया है, आपको आने वाले वक्त के बारे में पता है कि आपको जूते होंगे दोबारा? देखिए, आपको एक काम कीजिए ना, आप अगर बदतमीजी करना चाहते हैं तो हिम्मत हो तो अपना एड्रेस दीजिए, फिर बदतमीजी करिए, फिर मैं यहाँ से केस फाइल करता हूँ वहां पे, आपको वहां से खींच के लाता हूँ। लिखें एड्रेस लिखें नहीं, सर, एड्रेस अभी आई एम नॉट इन द मूड। अभी मैं एड्रेस वो जो है ऑनलाइन ना, ऑनलाइन एड्रेस एक एड्रेस काम करे ना, इंडिया ही आ जाए ना, मेरे इलाके में आ जाए, पुलिस स्टेशन में बैठ के बात करते हैं। चलो ये लो, नहीं आप चलो यार, आप एड्रेस दे रहे हैं, हम आपको एड्रेस दे रहे हैं यार। आप सुनिए, बात कब अभी एक करना काम है? करते हैं, अरे मेरे इलाके में आ जाइए, पुलिस स्टेशन में बैठ के बात करते हैं। अच्छा बाल वहां पर कब कटवाएंगे? नहीं, वहां पर आकर चले अच्छा कैमरास लगे होते हैं, उसके सामने धमकी देना आप। चलो ओके, ठीक है। अच्छा अब जरूर रही भाई, बात, 1 मिनट अब के काम बाद की बात आप करेंगे ये या बहस इनका करने के लिए फोन किया? सुने जी, 3 मिनट आपके शुरू होने लगे हैं, आप अपनी बात कंप्लीट करेंगे अब 3 मिनट, अब कोई भी नहीं बोलेगा बीच में, आपका टाइम स्टार्ट हो गया है। हाँ, सुन लीजिए जरा। पहली बात तो ये जो धमकियों की बातें मत करा करिए, क्योंकि अगर आपको ऐसे ही करना है तो यहाँ पर आ जाइए, पुलिस स्टेशन में बैठ के वहां धमकी देके बताइए, फिर आपको पता चलेगा कि कानून क्या है, इंसानियत क्या है। ठीक है। रही दूसरी बात, ये टेररिज्म को निकाल दीजिए अपने पास से। ये टेररिज्म करना, धमकियां देना, ये कोई काम आने वाली चीज नहीं है आपकी। यहाँ पर आप जो है, और एक पॉइंट, इन्होंने जो निशानात बताए हैं वो क़यामत के हैं, क़यामत कुबरा कहते हैं उसे। यानी वो वक्त अल्लाह ताला ने अपने पास रखा है, और वो वक्त होगा इन 400 साल के बाद ही, हमारे किंगडम के बाद, अभी नहीं होने वाला। अभी क़यामत सुगरा का वक्त है, यानी छोटी क़यामत का सीन का वक्त है, वो होने जा रहा है। और आप अहले किताब होते हुए किताब का इनकार कर रहे हैं, तो मुझे कोई परवाह नहीं है। आपका इस इंटरव्यू की मेरे पास कोई इतनी अहमियत भी नहीं है। मेरा काम अपना तेजी से चल रहा है। आप पहली बात तो मसीह दज्जाल का इनकार कर दिए, एंटी क्राइस्ट 6 का। आपने दावतुल मिनल अर्श का, पीकॉक एंजल का इनकार कर दिया। आपने याजूज माजूज गॉग एंड मैगॉग जो चाइनीज जाहिर हो चुके हैं उसका इनकार कर दिया। आपने मुझे मेरे मसीहा महादेव होने का इनकार कर दिया। आपने आयात कुबरा में से 3 सुनामीज का जिसका जिक्र हदीस में मौजूद है उसका इनकार कर दिया। आखिर आप जो है मुनकिर इनकार अपने मुंह पर लेकर बैठे हैं, लिहाजा आप बाइबल का भी इनकार कर रहे हैं, ओल्ड टेस्टामेंट का भी, न्यू टेस्टामेंट का भी, जबूर का भी। और याद रखिए, आपने जो निशानात बताए हैं वो क़यामत कुबरा के हैं। और आप अगर समझते हैं कि आप जज हो गए हैं और आप रोक सकेंगे इस मिशन को, मालिक के यहोवा के, नहीं रोक सकेंगे। नोट कर लीजिए, 2000 साल मुकम्मिल होगा, तीसरा 1000 साल, मिलियनियम यही है। अभी कोई आने वाला नहीं है आसमान से, क्योंकि मेरा इंतकाल 120 साल की उम्र में हो चुका था पिछले जन्म में, और इसराइल को रिप्लेस कर दिया गया था इंडिया से, लैंड ऑफ एडोमाइट से। इसका जिक्र 2 एजरास में मौजूद है, बाइबल गुड न्यूज में, आप उठा के देख लें। और सुनिए, स्टेट ऑफ इसराइल को आंध्र प्रदेश इंडिया से रिप्लेस कर दिया गया है, और वहां का जो नेशनल बर्ड हुदहुद था, जिसका जिक्र कुरान में भी आता है, उसको रिप्लेस करके अल्लाह ने नेशनल बर्ड इंडिया का पीकॉक एंजल यहाँ पर जाहिर कर दिया। अब वहां पर कोई आने वाला नहीं है, वहां पे पूरे निशान तो लगेंगे, पूरा इसराइल कायम हो गया। आपने ये पॉइंट इग्नोर कर दिया कि इसराइल कायम होने के बाद एक जनरेशन के अंदर ही मसीहा का ज़हूर था। वो सारी बातें आप नहीं मानते और आप अपनी मर्जी चला रहे हैं। तो आप लोग बिफोर ब्लड मून्स की साइन हो गई है, जो पूरा कॉन्सेप्ट, जो स्टार्स के साथ जो आसमानी निशान होने थे वो मुकम्मिल हो गए हैं। और कुरान हदीस के मुताबिक, कुरान और हदीस, कुरान बस पिछली नटवरराज साहब, बस पिछली किताबों का भी आपका टाइम हो गया है अपना, सिर्फ 12 सेकंड पिछली किताबों को मानना जरूरी, क्या नाम है क्योंकि मैं आपका? सारे अहले किताबियों के लिए आया हूँ, साहब, क्या सारे नाम अहले है आपका यार? एक मैं नाम आपका भूल जाता हूँ, राजा रोड। अच्छा, आप देखें, वो यकीन करें, पास्टर साहब जो है ना, वो कंटिन्यूस हंसते जा रहे हैं आपकी बातें सुन के, क्योंकि उनको चले जी पास्टर साहब। अकल नहीं है तो रिसर्चर कहाँ है, वो स्कॉलर कहाँ है? अच्छा, वो तो अरे आप छोड़े, जितनी उन्होंने किताबें पढ़ी हुई, आपने कभी नाम भी नहीं सुना होगा। मैं ऐसे नहीं उठा के मुंह उठा के किसी बंदे को लेके आते, जितनी उन्होंने किताबें पढ़ी हुई, आपने कभी नाम भी नहीं सुना होगा। अच्छा चले, छोड़े।
अरे आप जी बात जी बहुत शुक्रिया। इन्होंने एक बात कही, मैंने वो नोट की। इन्होंने कहा कि मैं मास्टर हूँ, मुझे हवाला जात पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, बताने की भी ज़रूरत नहीं है। तो ये खुदावंद यीशु मसीह के ना होने का भी ये एक बहुत बड़ा सबूत है, क्योंकि किताब मुकद्दस में ये बात भी दर्ज है। जब हम देखते हैं लूका रसूल की मार्फत अंजील उसका 4था बाब देखते हैं तो लिखा है कि जब एक खाना में खुदावंद यीशु मसीह जाते हैं तो वहां पर उनको एक सहीफा पढ़ने के लिए दिया जाता है। तो वो सहीफे में से वो आयात निकालते हैं जहां पर लिखा है कि खुदावंद का रूह मुझ पर है। अब इस बेचारे को अपने आप का नहीं पता, इसको पूरी बाइबल में से कुछ पता नहीं कि रूह कितनी बार लिखा हुआ है। इसको ये नहीं पता कि मसीह कितनी बार बाइबल में लिखा हुआ है। इसको ये नहीं पता कि कुरान मजीद में कितनी बार मसीह लिखा हुआ है। इसको ये नहीं पता कि इसके अपने नाम का जो है वो मकसद क्या है। ये बेचारा खुद दावा कर रहा है कि जी मैं मास्टर हूं, मुझे हवाला जात पढ़ने का पता जरूरत नहीं है, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह ने वो हवाला निकाला जहां पर उसके हक में लिखा हुआ था कि खुदावंद का रूह मुझ पर है, और वो कलाम पूरा हुआ। और ये दावा करना कोई ऐसी बात नहीं है। आज बड़े लोग हैं झूठी मसीहत का दावा कर रहे हैं और कहते हैं जी मैं मसीह हूँ, मैं मसीह हूँ। इन्होंने कहा जी आप किताब का इनकार कर रहे हैं। मैंने किसी किताब का इनकार नहीं किया। जो अहले किताब लोग हैं उनमें से ना तो गीता अहले किताब में से आती है, ना वैद की किताब अहले किताब में से आती है। ये बिल्कुल किताबें अहले किताब में नहीं आती। ये बात मेंशन कर लें और ये अपने ज़हन नशी कर लें, इनको अपने ज़हन से निकालें। आप कहते हैं मैं मुसलमान हूँ और फिर कहते हैं कि मैं क्रिश्चियन भी हूँ। तो मुसलमान तो कृष्ण अवतार को नहीं मानते हैं। मुसलमान तो और कभी भी हिंदुओं के किसी देवता को नहीं मानते। मुसलमान तो कभी ये नाम भी अपनी जुबान में लेना जो है वो गवारा नहीं करते। तो इसका मतलब है ये ड्रामेबाजी, ये फ्राडियापन जो है ये आप जो कर रहे हैं कि आप मजीद, और मैं समझता हूं कि इस तरह की बातें करके आप जूते खाएंगे लोगों से। तो इस तरह की ड्रामेबाजी मत करें। बात करनी होती है आप दलाइल के साथ करें, मजबूत दलाइल के साथ करें, बाहवाला करें और बताएं। यहाँ पर मैं पूरी आयत दूंगा और पूरी दुनिया में लोग पढ़ सकते हैं कि अब वाकई ये बात लिखी हुई है या नहीं लिखी। ऐसे क्या देना जी फला चैप्टर देख ले, फला बाब देख ले, वहां पे तो ऐसी कोई बात लिखी नहीं हुई है। इस्लामिक दुनिया में पैगंबर इस्लाम में जो ईमान रखते हैं लोग, वो कभी भी अपने किसी भी नबी को कभी भी वो हिंदुओं के किसी देवता से मंसूब नहीं करेंगे, क्योंकि वो जानते हैं कि हिंदू लोग जो है वो बुतों की पूजा करने वाले लोग हैं। उनकी देवता जो है उनके वो खुद तैयार करता है, वो उनको ना उनकी किताबों को तरजीह देते हैं। और जितने रुए ज़मीन पर अहले ईमान लोग हैं वो मुकद्दस और इल्हामी किताबों को ही मानते हैं, जिनमें तौरात, अंजील, सहाइफ, कोलंबिया और दीगर किताबें जो हैं वो इल्हामी शामिल हैं। इसके अलावा कोई किताब जो है वो इल्हामी किताब या कलाम खुदा नहीं माना जाता, या अहले किताब वो लोग नहीं माने जाती। और मुसलमान जो है पैगंबर इस्लाम के मानने वाले जो हैं वो तौरात के मानने वालों को, वो अंजील के मानने वालों को, वो ज़बूर के मानने वालों को, वो सहाइफ के मानने वालों को अहले किताब को जानते हैं, ना कि गीता और वैद को मानने वाले। आप किस तरह कहते हैं जी मैं उनका इनकार कर रहा हूँ? मैंने बिल्कुल ठीक किया है, वो है ही नहीं काबिल एतबार। तो पैगंबर इस्लाम किस तरह हैं? पैगंबर इस्लाम के मानने वाले बहुत अच्छी नहीं है। जी भाई चलिए चलिए अब मुझे मौका दीजिए। खत्म सेशन खत्म जनाब। कहाँ से ये जनाब सेशन खत्म। अरे आपको नहीं, पहले ये तो 7 जवाब ही मिनट नहीं दिए, हुआ ना। सुन तो लें अब। एक मिनट मैंने सुनिए, अब हमें भी वैसे आप सुने अपनी मर्जी से खत्म करने से नहीं होगा ना। बात तो सुन ले। सुन तो लें। एक मिनट, मैंने किताब से जब दिए गए सबूत दिए, सुनिए किताब जनाब, से सबूत दिए तो आप मानते नहीं है। तो आप 2 मिनट पहली सुनेंगे। बात तो सुनिए, बाइबल तो मैंने डिक्टेशन नहीं लिखवाया था किसी से। अरे जनाब सुन तो ले, मसीह बाद में बने, पहले इंसान तो बन जाए भाई। 1 मिनट रुक जाए आप भाई, 1 मिनट रखता है। अरे भाई 1 मिनट तो दीजिए। जहूर भाई आप भी रुक जाए, मौदूद साहब आप भी रुके 1 मिनट। आपको पहले 7 मिनट दिए गए। नहीं आप रुके मैं बता देता हूँ आपको। आपको पहले 7 मिनट दिए गए, फिर जहूर भाई को दिए गए, फिर आपको 5 मिनट दिए गए, फिर उनको दिए गए, फिर 3 मिनट आपको दिए गए, फिर उनको दिए। अब हो गया सेशन खत्म बस। अब हमने एक मैं हूँ, एक केके है, हमने कुछ आपसे सवाल करने। आपने अपनी बात जितनी कहनी थी आप कह चुके। सुने बिल्कुल। अभी जो जहूर भाई ने बात की थी कि आप कह रहे थे जनाब मुझे तो जरूरत ही नहीं है। क्यों जरूरत नहीं है? खुदावंद यीशु मसीह ने शैतान को भी वहां पे हवाले कोड कर करके ही शिकस्त दी थी।
और यहूदियों के साथ भी जब भी बात होती थी बहवाले ही बात करते थे। अच्छा, आपने कहा कि मेरा 120 साल की उम्र में इंतकाल हो गया, चले मान लेते, फिर आपके दोबारा आने की ऐसी क्या आपको मुसीबत पड़ गई कि आप दोबारा आए हैं? आपका तो इंतकाल हो गया, इंतकाल हो गया, हाँ, तो बस खत्म हो गई बात वहां पे जाके। एक इंसान का जब इंतकाल हो जाता है खत्म हो जाती है बात। जवाब दूं? हाँ जी, शॉर्ट दीजिएगा जी, बोले। हाँ, पहली बात तो सुन लीजिए, मैंने सारे सबूत आपको किताब से ही दिए, लेकिन रेफरेंसेस वगैरह आप लोग याद करिए। और रेफरेंसेस के साथ मैंने जब आपको होशिया चैप्टर 6 के बारे में कहा, रेवलेशन चैप्टर 12, छोड़े उस बात को, 13 के बारे में आप लोग इग्नोर कर रहे हैं। वो बात हो गई, सारी खत्म हो गई। अब आप ना उनको मौका दिए। अगर ऐसे सुने मौदूद साहब, अगर आप ऐसी बात करेंगे दोबारा आप उसको ज़हरे बहस लेके आएंगे तो फिर उनको भी मैं मौका दूंगा। ऐसी बात लंबी तवील चलती जाएगी, बात खत्म हो गई सारी। नहीं, मौका क्यों दे? मेरा क्वेश्चन है, अब मेरा क्वेश्चन है। आप क्या, चलिए पहले जवाब तो हुआ नहीं मुकम्मल, आपने सवाल किया, जवाब तो मुझे देने दिया नहीं आपने। आप सिर्फ मुझे ये बताएं कि आप वापस क्यों आए हैं। आपका जब इंतकाल हो गया तो उसके बाद एक इंसान मर जाता है तो सब चीजें खत्म हो जाती हैं, उसके बाद ऐसी कौन सी जरूरत पड़ी है? हाँ, अब ठीक है, जवाब सुनिए। जब मूसा अलैहिस्सलाम को शरीयत दी गई थी, ठीक है, उसकी तस्दीक के लिए मैं इसराइल में दोबारा आया था। जब हिंदुस्तान में वेदों को दिया गया था, उसकी तस्दीक के लिए मैं श्री कृष्ण का अवतार लेकर आया था, ठीक है। जब अब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुरान हदीस दी गई है, उसकी तस्दीक के लिए फिर मुझे दोबारा आना था। तो मेरा दोबारा आना तस्दीक कुरान हदीस के लिए है, वेदों पुरानों के लिए है। आप बीच में डिस्टर्ब ना करें। अच्छा चले जी, अच्छा चले जी, आपका सवाल तो ना पूरा, अगर आप मुझे पूरा जवाब देने की आजादी नहीं देंगे तो फिर क्या होगा? आपने सवाल किया तो मैं वही जवाब बहुत लंबा चले जाते हैं। जब वेदों पुराणों की तस्दीक के लिए मैं आया तो भगवत गीता ही तस्दीक करती है वेदों पुराणों की, जो फाइनल बुक हुए। उसके बाद जब मैं मूसा अलैहिस्सलाम की शरीयत की तस्दीक के लिए आया था इसराइल में, फिर अब मैं कुरान हदीस की तस्दीक के लिए भी आया हूं। तो सारी किताबों की तस्दीक के लिए मैं आया हूं, कुरान की, हदीस की, बाइबल की, वेदों पुराणों की। और ये हिंदू जो है ना, अहले किताब है, इनके पास जो किताब है भगवत गीता और वेदास, सुनिए आप इसको गलत ना समझे, ये उसको तस्वीरी जबान में कन्वर्ट किया गया है, जो कि मिस्र से पिक्टोरियल हो गया। आपका जवाब पहुंच गया जनाब, पहुंच गया, आपका जवाब आ गया। तस्वीरी जबान में इनके पास हमारे आने की बशारत तस्वीरी जबान में है। तो यार इनका जवाब पहुंच गया भाई। अब आप कर दो तस्दीक, अब आप जाए अपना कहीं काम वाम करें, कोई नौकरी शोकरी करें, बीवी बच्चे पालें। आपने कह दिया जनाब सारी इल्हामी किताबें खत्म हो गई, जाए अब आप जाके काम वाम करें, कहीं पाला ना रखिए। एक मिनट अभी घंटा तो नहीं आपको मिलेगा ना, अभी एक खामोश हो जाए थोड़ी देर के लिए। अब इन्होंने एक दावा कर दिया, अब इन्होंने एक बात किया, इन्होंने कहा, मास्टर साहब बात सुनिएगा, एक मिनट बात सुनिएगा। अब मेरा क्वेश्चन है, मैं नटवर लाल साहब से एक क्वेश्चन करना चाहता हूँ। नटवर लाल बोलिए या नटराज बोलिए या कुछ भी बोलिए, शहंशाह बोलिए, वो सब हम आए बोलिए। मैं ये पूछना चाहता हूँ जनाब कि अकॉर्डिंग टू इस्लाम, अकॉर्डिंग टू क्रिश्चियनिटी, ठीक है, पुनर्जन्म का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। आप कहाँ से लेके आए कॉन्सेप्ट? मुझे इसके बारे में थोड़ा सा बताइएगा, हवाले से बताइएगा। किसका कॉन्सेप्ट? पुनर्जन्म। हाँ, पुनर्जन्म का बात कर रहा हूँ, दूसरे जन्म की बात कर रहा हूँ। पुनर्जन्म का कॉन्सेप्ट पहली बात वेदों से है, पुराणों से है, भगवत गीता से है, बाइबल से है और कुरान से है और हदीस से है। और आप उसको समझ नहीं पाए तो मैं क्या करूं? आप समझ नहीं पाए तो मैं क्या करूं? आप तो इनकार कर रहे हैं पूरा। हवाला देना, हवाला हवाला दे रहा हूं। रेवलेशन चैप्टर 12 में लिखा है कि जीसस क्राइस्ट पैदा हो रहा है एक माँ को। तो रखते हो, क्या हवाला दे रहा है? उसको किधर ले रहा है? पुनर्जन्म का ये कौन सा हवाला है? पुनर्जन्म तो मसीहत में है ही नहीं। किताब मुकद्दस वाज़ेह कहती है कि जो रूह आती है, आज की किताब देखें 7 बाब आयत नंबर 12 बाब आयत नंबर 7 पढ़े तो लिखा है कि जो रूह खुदा के पास से आती है वापस लौट जाती है। उसके बारे में तो लिखा है। ये किस तरह की आप बात कर रहे हैं? मसला ये है, मसीहत में, क्रिश्चियनिटी में ये वाज़ेह किया गया है कि जो रूह एक बार आती है वो जब वापस चली जाती है तो दोबारा कोई पुनर्जन्म वाला सिस्टम जो है वो दीन मसीहत में नहीं है। और ना ही मुस्लिम जो है, और मुसलमानों अभी
कि आपने कहा कि अकीदा लाके मेरे मुंह पे घुसड़िए मत, तो कुरान मजीद के लिए अकीदा लाके घुसड़िए मत। कुरान मजीद के लिए तो किसी का ईमान ही नहीं है। कोई मुसलमान ये ईमान नहीं रखता कि उनके कुरान को सच्चा साबित करने के लिए आप जैसे झूठे शख्स की जरूरत हो किसी को। कोई मुसलमान ये ईमान नहीं रखता आदमी, आप जैसा एक अदाकार आदमी, रंगीला किस्म का आदमी, एक फराडिया नौसरबाज आदमी जो एक ड्रामे करता हो, जो एक झूठ बोलते हो बार बार अपनी जान बचाने के लिए, पागल भी अपने आप को कह दे, तो ऐसा शख्स जो है वो कुरान मजीद को क्या सच्चा साबित करेगा? कुरान मजीद को आप जैसे की जरूरत नहीं है। कुरान मजीद जितनी अच्छा, भी आपका नाम रंगीला ना रख दिया जाए, क्या ख्याल है? आपका नाम रंगीला ना रखें? रंगीला नाम बहुत अच्छा लगेगा इन पे ना, रंगीला नाम बहुत अच्छा लगेगा। इनका नाम रंगीला रख देते हैं, रंगीला ना रखें आपका नाम, क्या ख्याल है? कलाम को महफूज रखा, उसने अपने कलाम को अपना दिया है, नहीं अपना ऐसी छिचोरापन वो तो मैं इसलिए आया हूँ, मैं कुरान को सच्चा साबित करने के लिए आया हूँ। सुनिए ना, छिचोरापन कर रहे हैं, मुझसे सवाल करके जवाब पूछ रहे हैं। हकीकत बयान कर रहा जनाब मैं आपसे देखे ना, बात होगी ना सारी हमारी, अब थोड़ा सा आपसे अपनी सुनिए, बेहुदा बकवास, बेहुदा अकीदा बिना सबूत के मुझ पर ठोकना चाह रहे हैं या मेरे से सवाल करके आप जवाब सुनना चाह रहे हैं? जो गिलासत भरी हुई है, नाम कैसा है आपके लिए वैसे? भरी हुई है वो इस बात का तस्दीक देती है कि अभी आपने कहा जी मैं कुरान मजीद की तस्दीक के लिए आया हूँ। कोई मुसलमान ये आपको एक्सेप्ट नहीं करेगा कि आप जो है वो कुरान मजीद की तस्दीक के लिए आए हों। जो अल्लाह ताला के सुमे हो, जो रब्बुल इज्जत के सुमे काम हो, वो आप जैसे निकम्मे आदमी को कौन देगा? और खुद जो ड्रामे करता है खुर्रम भाई, आप मेरे हाल में अब इस प्रोग्राम को अगर क्लोज करना चाहते हैं तो बिल्कुल करें, क्योंकि 1 घंटा तकरीबन हो गया है इसमें। बिल्कुल सही है, सही है। ये बात आपने सवाल किया था, नहीं एक बात सुनिए, आप अपनी जहालत जाहिर कर रहे हैं। आप रब्बुल इज्जत की जिम्मेदारी है इस कलाम को महफूज रखे। अपनी जहालत जाहिर कर रहे हैं आप मेरे सामने। ये जरूरत नहीं किसी शख्स को भी कि इस कलाम की तस्दीक कोई करे, जहाँ कोई जो है वो ये कहे जी मेरा काम है। ये अल्लाह ताला की जात का काम है, रब्बुल इज्जत की जात का काम है, वो अपने कलाम आपका सुनिए, ये तरीका नहीं है बातचीत का जो आप कर रहे हैं। आपने सवाल किया था, जवाब पूरा देने दीजिए मुझे। अरे नहीं छोड़े, सवाल जवाब हो गए, 1 घंटा हो गया, फिर आपसे चाह तो बात करेंगे। हवाला से बात नहीं की। 1 मिनट, हिम्मत नहीं है तो मैदान छोड़ के भागो। ये आप लोगों का काम है। कोई नहीं, आप बोले आप हिम्मत छोड़नी है और मैदान छोड़ के भागो, ये सारे ये जब बंदा हार जाता है ना वो सब बातें ऐसी करता है वो। मैदान छोड़, 1 घंटा हो गया, हम आपके साथ 10-10 घंटे नहीं बात कर सकते। ये मैंने जान बचाने के लिए बोला है। सवाल किया है तो जवाब सुनने की हिम्मत रखो। भाई इसको क्लोज करें, कंक्लूड करें। ज़हूर भाई 1 मिनट रुक जाए, आप ज़हूर भाई 1 मिनट रुक जाए। 20 जून 2020 है, 20 जून ज़हूर भाई रुक जाए, ज़हूर भाई रुक जाए, साबित करने के लिए आया हूँ। तो इस तरह की कैसे ज़हूर भाई रुक जाए। भाई आपको मेरी आवाज आ रही है? या तो आप अपना जवाब बस कंक्लूड करें जनाब। पुनर्जन्म का आपने सवाल किया, या तो पूरा जवाब सुनिए या फिर मैदान छोड़ के भागिए। नहीं तो नहीं, इस तरह थोड़ी होता है। चल रही है, आप खुद ही है और आप सामने आप ज़हूर भाई 1 मिनट रुके, ज़हूर भाई 1 मिनट रुके। झूठ है और बहुत बड़ा कज़ाब है, आपकी आंखों के सामने ये कैसे अल्फाज यूज करता है और कैसी बातें कर रहा है। आप सब ये आप अपनी बात ऐसे लाके चढ़िए मत, आप पे छोड़ते हैं। दुआओं में याद, इजाजत दीजिएगा। खुदा हाफिज।